अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वजीफ़ा टिप्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जुमा के दिन कौन कौन सी सूरा पढ़नी चाहिए और उसकी क्या क्या फ़जीलत है। कौन कौन सी सूरा पढ़नी चाहिए और उसकी क्या क्या फ़जीलत है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाली हूँ। अब सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली अगली हर वीडियो आप सबको आसानी से मिलती रहे। तो चलते हैं सूरा की तरफ। आपको जुमा के दिन कौन कौन सी सूरा पढ़नी चाहिए? तो जुमा के दिन आपको पढ़नी चाहिए सूरतुल कहफ, सूरतुल दुखान, सूरतुल जुमा, सूरतुल यासीन और सूरतुल सफ़ात आपको पढ़नी चाहिए। सूरतुल सफ़ात आपको सूरतुल यासीन मुकम्मल होने के बाद ही ये सूरा शुरू होता है, तो आप कुरान पाक में देख सकते हैं उस सूरा को भी पढ़नी चाहिए। ये सारी सूरा आपको पढ़नी चाहिए जुमा के दिन एक एक मरतबा। ये 5 सूरे आपको पढ़नी चाहिए। इसकी बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है। एक एक करके मैं सारी फ़जीलत मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो पे बने रहें। तो चलते हैं फ़जीलत की तरफ। सूरह कहफ की फ़जीलत नंबर 1। अगर आप जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ते हैं तो इसके पढ़ने की बरकत से जब आप पढ़ते हैं आपसे लेकर मक्का तक रोशन ही रोशन होगा, एक नूर पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला। नंबर 2। सूरतुल कहफ अगर आप जुम्मा के दिन पढ़ते हैं तो आप दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। अगर आप पूरा सूरतुल कहफ नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सिर्फ 10 आयत भी पढ़ सकते हैं शुरू के। सिर्फ 10 आयत भी अगर आप पढ़ते हैं हर जुमा तो आप दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। नंबर 3। सूरतुल कहफ जुम्मा के दिन अगर आप पढ़ते हैं तो जिस जुमा को पढ़ते हैं आने वाले जुमा तक आप हर किस्म के फितने से महफूज रहेंगे। नंबर 4। जुमा के दिन सूरतुल कहफ अगर आप पढ़ते हैं तो इसके पढ़ने की बरकत से एक नूर पैदा होगा। जिस जुमा पढ़ते हैं आने वाले जुमा तक एक नूर पैदा होगा, एक नूर रोशन होगा। नंबर 5। अगर आप जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ते हैं, पढ़ने का मामूल बना लेते हैं तो मरने के बाद आपकी कब्र से लेकर मक्का तक रोशनी ही रोशनी होगी, नूर ही नूर पैदा होगा। नंबर 6। अगर आप जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ने का मामूल बना लेते हैं, अगर आप जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ते हैं तो आपके पाँव के नीचे से लेकर आसमान तक एक नूर पैदा होगा जो क़यामत के दिन रोशन होगा और आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। नंबर 7। अगर आप जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ते हैं, पढ़ने का मामूल बना लेते हैं पूरा सूरतुल कहफ या शुरू के 10 आयत, तो इंशाअल्लाह इसके पढ़ने की बरकत से ज़मीन और आसमान के बीच जितना फासला है उतना ज़्यादा आपको नेकी मिलेगी, उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। सूरतुल कहफ पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है। मैंने आपको कुछ ही फ़जीलत बताई है। अब जुमा के दिन इसे पढ़ने का मामूल ज़रूर बनाएं। सूरा दुखान की फ़जीलत नंबर 1। किसी भी रात अगर आप सूरा दुखान की तिलावत करते हैं तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। नंबर 2। अगर आप शबे जुमा के दिन अगर आप एक मरतबा पढ़ते हैं, शबे जुमा मतलब जुमेरात का दिन ख़त्म होने के बाद मगरिब की अज़ान के बाद से शबे जुमा कहा जाता है। उसे जुमा शुरू हो जाता है मगरिब की नमाज मुकम्मल होने के बाद, तो उसे शबे जुमा कहा जाता है। तो शबे जुमा अगर कोई भी एक मरतबा सूरा दुखान की तिलावत करता है तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। नंबर 3।
अगर कोई भी शख्स कोई भी अगर सूरत दुखान को जुमा के दिन एक मरतबा पढ़ता है, सिर्फ एक मरतबा जुमा के दिन सूरत पढ़ता है, तो अल्लाह ताला अल्लाह पाक जन्नत में एक घर बना देते हैं। जन्नत में एक घर अल्लाह पाक बना देते हैं सिर्फ एक मरतबा सूरत दुखान पढ़ने की बरकत से। सुभान अल्लाह। सूरह जुमा की फ़जीलत। सूरह जुमा के दिन पढ़ने की फ़जीलत। नंबर 1, अगर सूरह जुमा के दिन पढ़ते हैं तो इसके पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह बेशुमार नेकियां, बेशुमार आपको फ़ायदे होते हैं, बेशुमार आपको सवाब मिलता है इंशाअल्लाह ताला। नंबर 2, सूरह जुमा अगर तेज़ आवाज़ में पढ़ी जाए ताकि पूरे घर में आवाज़ गूंज जाए, पूरे घर में आवाज़ की जाए, तो इसके पढ़ने की बरकत से आपके घरों में खैर व बरकत होगी, आपकी रोज़ी में खैर व बरकत होगी और हर बला हर मुसीबत से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जुमा जिस भी मकसद से पढ़ते हैं। नंबर 3, सूरह जुमा को किसी मकसद के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका वो मकसद भी पूरा होता है, आपके दिल की हर एक ख्वाहिश पूरी होती है। नंबर 4, सूरह जुमा अगर कोई भी बीमार इंसान पढ़ता है तो उसकी हर एक बीमारी को शिफा मिलती है, उसकी हर एक बीमारी दूर होती है। सूरह जुमा को पढ़ने का मामूल ज़रूर बनाएं। सूरह जुमा के बहुत ही ज़्यादा बेशुमार फ़ायदे हैं जिसका बयान करना भी बहुत मुश्किल है। तो आप इतना समझ लीजिए कि सूरह जुमा पढ़ने की फ़जीलत बेशुमार है, अनगिनत है इसकी फ़जीलत। तो इसे जुमा के दिन पढ़ने का मामूल ज़रूर बनाएं। इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने की बरकत से आपको सारी जितने भी सवाब, आपको हर एक चीज़ मिलती है। आप जिस भी मकसद के लिए पढ़ेंगे वो सारे मकसद, वो सारी दुआएं, वो सारी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी हर एक दुआ कबूल होगी, आपका हर एक मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला। सूरह यासीन और सूरतुल सफ़ात की फ़जीलत। सूरह यासीन की फ़जीलत। नंबर 1, सूरह यासीन को अगर आप पढ़ते हैं एक मरतबा तो 10 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। नंबर 2, अगर आप सूरह यासीन को पढ़ने का मामूल बना लेते हैं, रात में अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। नंबर 3, अगर आप सूरह यासीन को अगर आप खुदा की रज़ा के लिए, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए पढ़ते हैं तो आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नंबर 4, अगर आप भूख की शिद्दत से पढ़ते हैं सूरह यासीन को तो आपकी भूख मिटा दी जाती है। नंबर 5, अगर रास्ता आप भूल जाते हैं, रास्ता भूलने की वजह से अगर आप सूरह यासीन पढ़ते हैं तो आपको रास्ता मिल जाता है। नंबर 6, अगर आपको खाने में लगता है कि खाना कम हो जाएगा, खाना कम होने का अगर आपको अंदेशा होता है और अगर आप सूरह यासीन पढ़ते हैं तो आपका खाना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा बरकत हो जाएगी। नंबर 7, सूरह यासीन को हमेशा अगर आप सूरह यासीन को पढ़ने का मामूल बना लेते हैं रात के वक्त और आपका इंतकाल हो जाता है तो आपको शहीद कहा जाता है, शहीद का दर्जा मिलता है। नंबर 8, अगर किसी भी हाजत की वजह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी हर हाजत कबूल होती है। सूरह यासीन पढ़ने की बरकत से आपकी हर दुआ, हर हाजत पूरी होती है। नंबर 9, अगर फ़जर की नमाज के बाद अगर आप सूरह यासीन को एक मरतबा पढ़ लेते हैं तो दिन के सारे काम अल्लाह पाक के ज़िम्मे हो जाती है। नंबर 10, अगर आप सूरह यासीन को जुमा के दिन पढ़ते हैं, सूरह यासीन और सूरह यासीन के बाद वाली सूरह सूरतुल सफ़ात, इस दोनों सूरह को अगर आप जुमा के दिन पढ़ते हैं तो इसके पढ़ने की बरकत से अगर आप कोई सा भी दुआ मांगते हैं तो आपकी हर एक नेक दुआ, आपकी हर एक नेक हाजत पूरी होती है अल्लाह पाक की बारगाह में। सुभान अल्लाह। सूरह यासीन की बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है, बेइंतहा फ़ायदे हैं पढ़ने के। सूरह यासीन को अगर आप पढ़ने का मामूल बना लेते हैं तो आपको बेशुमार फ़ायदे होते हैं। मैंने आपको कुछ चंद फ़जीलत ही बताई है। आप सूरह यासीन को पढ़ने का मामूल ज़रूर बनाएं।
نہیں اگر ہو سکتا ہے تو جمعہ کے دن تو ضرور سے ضرور پڑھے۔ جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورۃ الصفات کو پڑھنے کے بعد دعا کرے۔ یہ دونوں بھی سورہ پڑھنے سے آپ کی ہر ایک نیک حاجت، آپ کی ہر ایک دعا قبول ہوگی۔ سورہ یاسین کو اگر آپ فرسٹ ٹائم پڑھیں گے، اگر آپ پہلی مرتبہ پڑھتے ہیں تو 15 سے 20 منٹ کا ٹائم لگے گا۔ اگر آپ کو پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے، پڑھنے کی ہیبٹ ہو جاتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ سورہ یاسین پڑھنے کا سمے آپ کو صرف 5 سے 6 منٹ ہی لگے گا۔ تو بہت ہی اچھا ہے اس کا وظیفہ، بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس کا اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں سورہ یاسین کا، تو آپ کو اس وظیفے میں بھی، ہر ایک وظیفے میں کامیابی ملتی ہے۔ اگر جمعہ کے دن اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، جمعہ کے دن اگر یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، جمعہ کے دن سورۃ الشفات اور سورہ یاسین کو پڑھ لیتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر ایک نیک دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کسی بیماری سے پریشان ہے، کسی کاروبار سے پریشان ہے، یا پھر شادی نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، ان سب چیزوں کی کوئی سی بھی پریشانی ہو، ان سب پریشانیوں سے چھٹکارا آپ کو مل جائے گا۔ بس سورہ یاسین کو آپ کو خلوص دل سے پڑھنا ہے، پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک پہ بھروسہ رکھ کے اس سورہ کو پڑھنا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر ایک دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے، ایک نئے عمل کے ساتھ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے تو اس کی فضیلت آپ کو بھی ملتی ہے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہو سکتے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔